सारे के सारे मोदी भक्त गद्दार साबित हो रहे हैं। जो योगी मोदी भाजपा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो तमाम भीड़ इजराइल के साथ खड़ी है। आप देख रहे हैं इजराइल 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 कर रहे हैं। ठीक है, अब हमास को आप आतंकवादी कहते हैं, कहिए, जबकि भारत ने आतंकवादी, ऑफिशियली भारत ने हमास को आतंकवादी घोषित नहीं किया है। रीजन वाई, भारत ये जानता है कि वो लड़ाके कौन है, वो बाहर से नहीं आए हैं। जैसे यहां हैं बहुसंख्यक वाले, बहुसंख्यक समाज वाले दंगा करते हैं कहीं, तो भीड़ लोकल नहीं पकड़ते हैं, वो ट्रक से भर भर कर दूसरे इलाके की भीड़ लेके आते हैं, फिर वहां दंगा करवाते हैं। दंगों में ये आप सुनते होंगे, ऐसा होता है। तो हमास ऐसा नहीं है। हमास में कौन लोग हैं आपको मालूम है, जिनके माँ बाप इजराइल ने मार दिए, अब वो बदला लेने के जी रहा है, और बदला लेगा ही लेगा। ऐसे लोग उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। भारत ने ऑफिशियली नहीं कहा आतंकवादी, लेकिन प्रेशर डलवाया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा कि मुसलमान लीडरों को अपने चैनल पर बुलाओ और उनसे कहो कि बोलो ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। बहरहाल सीधी सीधी बात करूंगा, भारत सीधा स्टैंड लेता है। फिलिस्तीन को, यह तस्वीर याद है आपको, मैंने आपको अपने मेन चैनल पर दिखाया है, रज़ाक्राफ़ी मेन चैनल पर आपको दिखाया है। मोदी सरकार ने, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने, हमारे इस इंडिया ने, हमारे भारत ने मदद भेजी है। मेरा मानना यह है कि हमारे टैक्स का पैसा पहली बार शायद बिल्कुल सही जगह लगा है। मोदी जी ने 48 घंटे पहले बोला कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, और फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से काफ़ी लंबी मोदी जी ने फ़ोन पर बात करी। सारे हालात को समझकर मोदी जी ने 48 घंटे के अंदर वहाँ मदद भेज दी, मेडिकल हेल्प भेज दी, दवाइयाँ, खाने, कंबल, सब कुछ भेज दिया। और ये भेजने के बाद पता है क्या कहा इंडिया ने, अभी हम और मदद भेजेंगे। फिलिस्तीन को हमेशा से हमने मदद भेजी है और आगे हमेशा भेजते रहेंगे। ये भारत का स्टैंड, ये मोदी जी का स्टैंड, ये मोदी जी का स्टेटमेंट। लेकिन ग्राउंड पर आकर उनके भक्त, आड़ भक्त क्या कह रहे हैं कि हम इजराइल जाना चाहते हैं और कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए हम देंगे। मतलब मोदी जी के फैन ही देश के असली गद्दार हैं। क्या इनको गिरफ्तार किया जाएगा? फिलिस्तीन के हक में अगर रैली होती है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या रैली होने नहीं दी जाती। लेकिन इजराइल के समर्थन में मोदी भक्त देश से गद्दारी करते हुए, जो देश का स्टैंड है उसके खिलाफ स्टैंड लेते हुए जहर बोते हैं और हत्या की इतनी नफरत फैलाते हैं कि अभी आप सुनेंगे एक संघी जानवर ये कह रहा है कि हमें इजाज़त दी जाए और मेरे हाथ में हथियार दिया जाए और मैं बुलवाऊंगा इनसे, ये मैं देखता हूं ये कैसे नहीं बोलते भारत माता की जय। यानी इजराइल के बहाने, फिलिस्तीन के बहाने भारतीय मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। देखिए, क्या आप सभी इजराइल जाना चाहते हो? हाँ। आपको कितने लोग चाहिए, कितने लाख लोग चाहिए? पहले आप ये बताओ कि आपको 10 लाख लोग चाहिए या 1 करोड़ लोग चाहिए? हम बैठे हुए तैयार। हर घर से मेरे जैसे निकलेंगे, वो अफजल नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन मैं मेरे जैसे हजारों में नहीं लाखों में खड़े कर दूंगा मेरे जैसे। बस आप एक बार इशारा कर देना, हमारे लिए अपने दरवाजे खोल देना, हम जिस समय कहोगे उस समय आपके वहां आने के लिए तैयार हैं। बस एक मौका दे देना हमको, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, पर इजराइल की आन बान शान को नीचे नहीं आने देंगे। जो व्यक्ति भारत माता की जय बोलने में हिचकता है, ना जय नहीं लेता है, तो वो देशद्रोही है। मेरे हाथ में AK-47 दो और सामने खड़ा कर देना, तो अल्लाह के अलावा सिर्फ मत झुकाना, और वो 2 मिनट मेरे पैरों में पड़ जाएगा। सुना आपने? ये वो लोग हैं, इनके पास AK-47 नहीं है भाई, AK-47 नहीं है, इनके घर की तलाशी लो, हथियार मिलेंगे जो मोदी जी की संस्था ने भिजवाए हैं इनके घर के अंदर। RSS ये क्या कह रहा है, मेरे हाथ में AK-47 दे दो। जो लोग कहते हैं ये सर अल्लाह के आगे नहीं झुकेगा, वो फिर मेरे सामने भी झुकवा के दिखा दूंगा। तो दोस्तों, ये मुंह से हगने वाले और सुबह बासी मुंह टट्टी खाकर रात को भूखे पेट, खाली पेट, गाय का पेशाब पीकर सोकर ख्वाब में हिंदू राष्ट्र बनने की बातें देखकर ये अपनी जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा इस हिंदुत्व आतंकवादी को, इसने कितनी बड़ी बात आखिर में कही है कि मेरे हाथ में AK-47। तो अब समझ में आया आपको, ये बंदा याद होगा जिसने CRPF का जवान, जिसके हाथ में बंदूक थी, राइफल थी, ट्रेन के अंदर इसने चुन चुन कर मुसलमानों का कत्लेआम किया था। इसीलिए तो
लवड़े ने बुज्जम लवण भास्कर सुरेश चक्रवाणे ने यहूदियों को यादव बता दिया, यहूदियों को यादव बता दिया। तो मैं तो पहले ही कहता था तुम लोग नाजायज औलाद हो उनकी। जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं भारत में, वो यहूदियों की नाजायज औलाद हैं, गंदी औलादें हैं वो सारी। अब ये जो जानवर भौंका है, इसने कितनी बड़ी बात कह दी, लेकिन क्या गिरफ्तारी होगी? इसके इरादे क्या हैं? कत्लेआम करने के, कि मैं मुसलमानों का भाई साहब AK-47 तो किसी के भी हाथ में आ जाए, सामने वाला तो फिर झुकता ही है। आई बात समझ में? और इससे पहले इसने क्या कहा कि कोई इनके यहां से कोई वो नहीं निकलेगा हिम्मत वाला, अफजल वफजल निकलेंगे इनके यहां से, तो हैं सुन बे सुअर की नस्ल के। वहां जो गजा में मर रहे हैं ना, निहत्ते बच्चे मर रहे हैं, वो मुसलमान हैं, इस बात को याद रख लेना। मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हिम्मत नहीं टूट रही। घर टूट रहे हैं, हिम्मत नहीं टूट रही। जिस्म की हड्डियां टूट रही हैं, वो नहीं टूट रहे। तुमको क्या लगता है मुसलमानों का कत्लेआम करोगे इस्लाम खत्म हो जाएगा? तुम तो 1400 सालों से ये कर रहे हो तब भी तुम्हें आज क्या मिला? गूखोर लकब मिला है। क्या मिला तुम्हें? गाय का पेशाब मिला है तुम्हें। क्या मिला है तुम्हें? आगे बोलूंगा तो आग लग जाएगी तुम्हें, दीवार में सर मारने शुरू कर दोगे। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग भारत में सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। हिंदुत्व का मजाक उड़ाने वाले और हिंदू समाज को बदनाम करने वाले कोई और नहीं है, ये खुद चंद लोग हैं जो खुद हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। और मोदी जी का ऐसे लोगों को समर्थन है। टी राजा लगातार और सिर्फ लगातार पिछले कई महीनों से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करता है, हथियार उठाने को कहता है, हिंदुओं को भड़काता है, कहता है मारो मुसलमानों को। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में कह रहा था कि दांडिया में कोई अगर मुसलमान आ जाए तो मारो पकड़ के, कत्लेआम करने की धमकी देता है और फिर कत्लेआम होता भी है। इस पर FIR भी है। भाजपा ने इसको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली बकने के वजह से, जब ये पूरी दुनिया में गाली खाने लगा था तो पार्टी से निकाल दिया था। और उस वक्त मैंने कहा था जुम्मा 4 दिन की बात है, क्योंकि पार्टी से निकालने के बावजूद ये लगातार पार्टी का फायदे का काम कर रहा था। नफरत फैलाने से फायदा पहुंचता है भाजपा को दोस्तों। यह काम लगातार अनऑफिशियली कर रहा था और टेबल के नीचे से मोदी जी से हाथ मिला रखा था इसने। आखिरकार भाजपा ने अपना गंदा चेहरा दिखाया और उस टी राजा को वापस पार्टी में ज्वाइन करवा लिया। ये देखिए, इसका लेटर हेड है जिसमें इसने खुद शेयर करके बताया है कि भाजपा ने मुझे वापस पार्टी में ले लिया है, धन्यवाद अदा करूंगा मोदी जी का। इसने सबसे पहले धन्यवाद अदा किया है मोदी जी का, यानी मोदी जी ही इससे मुसलमानों के कत्लेआम की बातें करवा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ही इससे कह रहे हैं कि ईसाइयों को कत्ल करने की बात कहो। प्रधानमंत्री मोदी जी ही टी राजा से कह रहे हैं कि पूरे भारत में मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने की बात करो। मोदी जी इससे कह रहे हैं कि मुसलमानों को लांडे बोलो, गाली बको और हिंदुओं को उकसाओ। इसीलिए इसने मोदी जी का धन्यवाद अदा किया है और वीडियो भी है, देखिए। भारत माता की जय, जय सिया राम। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरा जो सस्पेंशन था, जो निलंबन था, उसको हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, JP नड्डा जी को, BL संतोष जी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारी जो राज्य की जो कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, हमारे बंडी संजय जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे मुरलीधर राव जी, बहुत सारे भाई बंधुओं ने मुझ पर आशीर्वाद रखा है और मेरे लिए केंद्र को कहा है कि राय सिंह ने जो किया है वो बिल्कुल भी उसमें कोई गलत नहीं है। केंद्र को समझाने का काम उन्होंने किया है। केंद्र ने विश्वास किया है कि मैंने कोई गलत नहीं किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सस्पेंशन मेरे ऊपर था वो हटा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट तेलंगाना राज्य की जो कैंडिडेट की लिस्ट बाहर आई है, उस लिस्ट में भी गोशामिल विधानसभा से ही मुझे टिकट दिया गया। इसके लिए भी मैं पार्टी के अधिकारी गणों को धन्यवाद प्रकट करता हूं। और साथ ही मोदी सरकार पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। मोदी जी ने साफ साफ खुद कहा है, ये बात आपको पता है। आइए दोस्तों, भाजपा का ही एक नेता मोदी जी को, हमारे प्यारे मोदी जी को, हमारे देशभक्त मोदी जी को, जिसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने पोते, अपने पोती, क्या कह रहे हो, हुआ नहीं भाई, अगर वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ते तो पूरा खानदान नहीं होता क्या उनके पास? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ, मजा ले रहे हो यार। तो एक इंसान ने अपने आने वाली पूरी नस्ल को कुर्बान कर दिया
और इन्हीं की पार्टी के लोग उनको गद्दार कह रहे हैं। कैसे? ये देखिए, चप्पल चोर बग्गा लिखता है कि जो आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, कल ये पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तो देखिए, मोदी जी को इसने पाकिस्तान के साथ खड़ा होने वाला बता दिया, क्योंकि भाई मोदी जी तो फिलिस्तीन के साथ हैं। अब बग्गा को दो बग्गा मार कर अलग करना चाहिए भाजपा को। दो बग्गा मार, चल चल निकल, हमारा मोदी जी गद्दार कह रिया है। लेकिन दोस्तों, जलील लोग हैं, इन पे क्या ही फर्क पड़ेगा। मैंने आपको बताया है, समझाया है कि ये भाजपा और खासकर हिंदू समाज के ज़्यादातर ऐसे लोग अब सामने आ रहे हैं जिनके दिलों में मुसलमानों के लिए इतनी गंदी नफरत है। सोचिए, बच्चों के टुकड़े की खबरें आ रही हैं, बच्चों की लाशों की खबरें आ रही हैं, वो सब दिख रहा है, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यकीन कीजिए, हिंदू संगठन के ग्रुप में गाजा के बच्चों की लाशों के टुकड़ों का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। अब आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, तो ये देखिए, गालीबाज भाजपा की एक गंदी नेता बनने की कोशिश करने वाली ऋचा, अपने आप को जो डॉक्टर लिखती है, जिनके मुंह में खुद बवासीर है, देखिए क्या लिख रही है। आजकल हम भक्त सुबह उठकर ये चेक करते हैं कि गाजा कितने गज और बचा है। ये नफरत की इंतहा है दोस्तों। यही इनके हाथ में AK-47 आए तो ये मुसलमानों का हाल करेंगे। आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और भाई साहब, देश का बेड़ा गर्क क्यों ना हो, पढ़ा लिखा IAS अफसर भी बाबा के सामने 5 इंच झुक जाता है, सीधा खड़ा नहीं हो पाता। पता है क्यों? जहालत। पता है क्यों? ये जो राष्ट्रवाद की फर्जी हवा चल रही है आपकी स्क्रीन पर, ये कुर्सी पर जो बैठा हुआ इंसान है और उसके आगे ये 1 फुट तक झुका हुआ इंसान है, ये IAS लक्ष्य सिंघल है। लक्ष्य सिंघल, जो कि एक बाबा के आगे पिंगल पिंगल हो रहा है। ये साउथ वेस्ट दिल्ली के DM हैं, भारत की राजधानी दिल्ली। लक्ष्य ने अपनी कुर्सी एक पुजारी को सौंप दी। बहुत भक्तिमय माहौल है, बेहद भावुक पल है, आप भी मजा लीजिए। ये सब मैं आपको छोटे छोटे ट्रेलर दिखा रहा हूं कि भारत में मुसलमानों का हाल क्या है। जिसका पूरा बैकग्राउंड फर्जी हो, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, MLA भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। बस ये होना चाहिए कि जो दाग लगा हुआ है वो भाजपा के सर्फ एक्सेल से ही धुल सकता है या टाइट से धुल सकता है भाजपा के। तो उसके लिए भाजपा में जाना पड़ेगा। आजम खान के साथ ऐसा अब क्या हो रहा है वो सिर्फ आजम खान जानते हैं। आजम खान ने पुलिस के सामने ही मीडिया से कह दिया कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। सुनिए। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ मुसलमान होने की वजह से सब कुछ हो रहा है। आपको बता दूं, मुसलमानों की बात छोड़ देता हूं, और भारत में क्या ही चल रहा है। भारतीय मीडिया इस वक्त कहां गया हुआ है? इजराइल में। खूब नंगा नाच चल रहा है, खूब कॉमेडी हो रही है, खूब वहाँ इमोशनल एक्टिंग हो रही है, ज़बरदस्त बेहतरीन लगे पड़े हैं इजराइल का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने में, क्योंकि इजराइल से सीधा डॉलर में उनको मिलेगा ना, डॉलर में मिलेगा रूपी का लियाकत उनके तमाम ऐसे तथाकथित पत्रकारों को। मेरे दोस्तों, आप बताओ कि मणिपुर में कुकी समुदाय ने बताया है कि मैतेई समुदाय के पुलिस वालों को हेलीकॉप्टर के जरिए, देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, कहीं से भी इधर उधर की बात नहीं बता रहा हूं, बता दूं कि कुकी संगठन ने कहा है कि रात को हेलीकॉप्टर से मैतेई समुदाय के लोग जो पुलिस में हैं, वो वाली पुलिस को हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके में तैनात किया जा रहा है। और मणिपुर के बॉर्डर एरिया में फोर्स बढ़ा दी गई है और इंटरनेट पर 26 अक्टूबर तक बैन लगा दिया गया है। तो अब मणिपुर में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। किसी के माई के लाल में दम है, ये रूबी का लियाकत, ये आज तक वाले, ये जाएं, इनके बम में दम नहीं है क्या? अब क्या हो गया? लेकिन नहीं, इनको जाना है इजराइल।
क्योंकि यहां बाप की बेइज्जती हो जाएगी ना। पिताजी को टेंशन इजराइल की हो रही है चलिए मैं कह रहा हूं फिलिस्तीन की भी हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में आग लगी हुई है, दूसरे कमरे में वो तो देखो भाई। पड़ोस के बिल्डिंग में आग लग गई और मैं जा रहा हूं आग बुझाने के लिए। अब मेरे सामने वाले कह रहे हैं भैया आप यहां आग बुझा रहे हो, आपके खुद के घर के बगल वाले रूम में बेडरूम में आग लगी हुई है आपके घर के। अब मैं उस आग को बुझाने बगल वाली बिल्डिंग में जाऊंगा तो दुनिया क्या कहेगी कि आग इसी ने लगाई है, तभी तो ये अपने घर की आग नहीं बुझा रहा। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, इशारे इशारे में समझ लीजिए। बस दोस्तों, रही भारत के मुसलमानों की बात, बताइए कौन सा इन्फ्लुएंसर है जिसको मान लीजिए उसके नंगेपन ने भी फेमस कर दिया। बहुत सारी नचनियां हैं, उनको लगता है कि कितना अच्छा काम कर रही हूं मैं, हैं क्लब में नाचना, अय्याशी करना, शराब पीना, लौंडों को अपने पीछे हुस्न के जाल में फंसाना, उनको लगता है कि ये कितना सवाब का काम है भाई। और जब उनको थोड़े बहुत फॉलोअर मिल जाते हैं, ओहो पैर भाई साहब कुछ जमीन पर नहीं रहता उनका। इनसे बड़ी एंजेलिना जॉली से बड़ी सेलिब्रिटी हो तुम लोग। मैं पहले महिलाओं की बात कर रहा हूं जो इंस्टाग्राम पर कुछ फॉलोअर हासिल करके अपने आप को बहुत बड़ी सुपरस्टार समझ रही हैं। एंजेलिना जोली लिखती हैं अरब और मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, दुनिया को इजराइल के खिलाफ एक होना चाहिए। एक से बड़ा एक सुपरस्टार गज्जा पर बमबारी का विरोध कर रहा है। आज तक जिनको फिलिस्तीन के बारे में नहीं मालूम था वो फिलिस्तीन के बारे में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। अल्लाह ने जिन लोगों को, मुसलमान लड़के लड़कियों को थोड़ा ऊंचा मकाम दे दिया है कि हाँ समाज तुम्हारी वीडियो देखता है, तुम स्टोरी लगा सकते हो, बोल सकते हो, लाइव आ सकते हो, भाई साहब वो बिल्कुल चुप हैं कि हमारा अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन रहे हैं, टिकटॉक ये रील मतलब रील बनाने वाले, कंफ्यूज मत होइएगा। वो जो लड़कियां ऐसे पिछवाड़ा निकाल के नाचे जा रही हैं, इनसे कोई पूछे, एक आध मिसाइल इस पर भी गिरा इजराइल की यार आके, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही हैं इनको। उनको लग रहा है उनका टैलेंट जो है उनको फॉलोअर बढ़ा के दे रहा है। हकीकत ये है कि अपना जिस्म दिखा के नचनिया पहले के ज़माने में गंदा काम हुआ करता था, अब इस कलयुग में नचनिया बेहतरीन काम है। ये देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 5 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर हैं। नाच के अलावा, जिस्म दिखाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया होगा। पूरा रील आप देख के आप खुद जज कीजिए, मुझे मत देखिए। ये मुसलमान हैं, मुसलमान के तौर पर मैं सवाल उठा रहा हूँ, उम्मत मुस्लिमा के आगे सवाल रख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों के फॉलोअर मुसलमान ही तो होते हैं, हम ही तो इनको आगे बढ़ा रहे हैं ना भाई। चलिए अब इनका ट्रेलर दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये जलवा देखिए, ये वाह, ये भाई साहब, ये लो, इसी से तो लाइक मिल रहे हैं, इसी से फॉलोअर बढ़ रहे हैं भाई साहब। इनको क्या फर्क पड़ता है कि फिलिस्तीन में कितने लोग मर रहे हैं, भारत के मुसलमानों का हाल क्या है। इनको बस टांग यूं कर देनी है, हाथ यूं कर देने हैं, अब यूं करके भाई लाइक आ जाएंगे। अरे अगर इंसान तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी पहुंच दूर तक है, तुम्हारी रीच अच्छी खासी है, तो भाई हक बात भी तो बोल लो कभी कभी। जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन हक भी तो बोलो। हद तो यह है भैया कि जहां बहुसंख्यक समाज मुसलमानों को निशाना बना रहा है। आपने वो धमकियां देखी होंगी सोशल मीडिया पे कि अगर कोई दांडिया में मुसलमान आ गया तो ये कर देंगे, वो ये सारी चीजें ढकी। मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं, सब सामने की बात है। मुसलमान सोशल मीडिया पर भी अगर इस्लाम की बात कर दे तो हमें निशाना बनाया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है उल्टा सी। और हमारे यही कौम की लड़के लड़कियां, अब नवरात्र चल रहा है ना, तो प्रमोशन नवरात्र सुनिए। इस नवरात्रि मेरी यही तमन्ना रहेगी कि तेरा और मेरा साथ कभी ना छूटे। इसी तरह से लड़कों को देखिए, भाई साहब बहुत जबरा फैन था मैं मुनव्वर फारूकी का, कई बार बोल चुका हूं। जब जेल में चूतल लाल किए जा रहे थे ना, मैं स्क्रीन पर रो गया था। उसकी खबर बता दे, कौन जानता था उसे। 2 लाख सब्सक्राइबर थे उसके चैनल पर, यूट्यूब के। मैं खड़ा हो गया था, मैं वीडियो है मेरे सारे चैनल पर, वीडियो डली हुई है मेरे, पूरी तरह से स्टैंड लिया, स्पेशल वीडियो बोला करा था उसके लिए मैंने।
दबाकर आवाज उठाई थी, पूरे हिंदुस्तान से उसके लिए आवाज उठी थी और उठवाई थी हमने। मेरा कोई इससे लेना देना था क्या? मैंने कहा अल्लाह वाला बंदा है और अच्छा बंदा है, हेट नहीं फैलाता यार, मोहब्बती इंसान है, गलत हो रहा है इसके साथ है। पहले वो बोलता था मुसलमानों के हक के लिए, बोलता था, हर मुद्दे पे बोलता था। अल्लाह ने उसको कीचड़ से उठा के आसमान पर रख दिया। अब उसका अकाउंट देखिए, बिग बॉस में चला गया है, फेमस हो गया है। अकाउंट तो चल रहा है ना, इसकी टीम तो होगी ना। ऐसा नहीं है बिग बॉस में अंदर चले गए तो बात हो ही नहीं सकती। बात ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। मुनव्वर फारूकी के आगे पीछे कोई है नहीं क्या? अल्लाह वाला बनता है ना। अभी कुछ वक्त पहले एक इसका वीडियो आया था जिसमें ये वो जमात में भी है। तो भाई सच्चाई क्या है? फिलिस्तीन के लिए ये क्यों नहीं बोल पा रहा? अब एक पोस्ट, एक ट्वीट, एक फोटो, एक कोई रिक्वेस्ट अपने सोशल मीडिया क्यों? और आपने मुनव्वर फारूकी में एक चीज और नोटिस करी होगी, नहीं करी तो करिएगा, मैंने करी है। मैं अगर किसी स्टैंड अप कॉमेडी पसंद करता हूं तो मुनव्वर की पसंद करता हूं, अभी भी पसंद करता हूं। मेरे लिए अभी भी स्टैंड अप कॉमेडियन जो बेस्ट है मुनव्वर है। लेकिन मैं अब जिन चीज़ों को पसंद नहीं करता, और आपको इस बात को समझना होगा, मुनव्वर की आंखों में आंखें डालकर पूछना होगा। अल्लाह वाला बनता था पहले, अच्छी बातें करता था, कॉमेडी अच्छी करता था। अब अपनी स्टैंड अप कॉमेडी उसकी लास्ट अगर आप देखेंगे, उसमें भाई वो मुसलमानों का ही मजाक उड़ा रहा है। अगर आप किसी का नहीं उड़ा रहे तो किसी का मत उड़ाओ, है ना। तो अब इसने पार्टी एक तरह से चेंज कर दी। अब वो भीड़ को खुश करने के लिए, बहुसंख्यक समाज की भीड़ को खुश करने के लिए, अब भाई वो मुसलमानों का नमाज का, मुसलमानों के निकाह, कपड़े, मैयत, इन लास्ट जो उसकी स्टैंड अप कॉमेडी मैंने देखी, उसके 2-3 एपिसोड आए हैं, आप जाके देखिए। सिर्फ मुसलमान निशाना है, क्योंकि अब उसको पैसा कमाना है। पहले वो स्टैंड अप कॉमेडियन था, पिछवाड़ा लाल हुआ, थोड़ा ट्रेंड में आया, फेमस हुआ, जेल वेल जाने की वजह से बाहर आया। मेरे ऐसे इमोशनल लोगों ने जमकर समर्थन दिया, उसको खूब सपोर्ट किया। मुनव्वर फारूकी की फिर गर्लफ्रेंड भी बहुत बेहतरीन, अल्लाह की कसम, मिल गई, वो भी उससे तेज चलने लगी वो अपना यूट्यूब खोल के बैठ गई। ये सब चलना होता है, चलो ठीक है। फिर क्या हुआ? मुनव्वर फारूकी स्टैंड अप कॉमेडी छोड़कर हल्के से एक गाने में आया, रैप करता हुआ, आप समझ रहे हो। फिर उसके बाद अब वो सिर्फ गाने ही लेकर आने लगा, बड़े बड़े मतलब डांसर्स के साथ। सोचिए आदमी कहां था और कहां चला गया अब हमारे दिलों से। तो अल्लाह जिसे इज्जत देता है ना भाई साहब, थोड़ा फेमस कर देता है, तो दुनिया एकदम नंगी हो जाती है भाई साहब। अपनी कौम के लोग तो नंगे हो जाते हैं भाई, बुरा मत मानना। मैंने कितनी बार कहा, मेरे लिए बड़ा आसान है, मेरे लिए डांस करना, नाचना, व्लॉग बनाना, घूमना फिरना, व्लॉगिंग करना, इतना पैसा है, पूरा यूरोप आराम से घूम घूम के मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा। एक है हमारे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि दोस्त है मेरा, मेरी अच्छी खासी बात हुई थी उससे। एक वक्त वो था कि वो भी अच्छा खासा यूट्यूब पर खबरें देता था, गवर्नमेंट पर सवाल खड़े करता था, मोदी सरकार पर कटाक्ष करता था। 1-2 FIR हुई, थोड़ा चैनल को झटका लगा, औकात पे आ गया फौरन। अल्लाह ने टेस्ट लिया, फेल हो गया। अब वो कुर्दिस्तान, अफगानिस्तान, और ये देखिए ये है हज़रत आदम की कब्र, ये देखिए यहाँ पर हुई थी करबला की जंग, ऐसी वीडियो बना रहा है वो, मतलब घूम घूम कर। तो अल्लाह ने जिसे ताकत दी है थोड़ी सी, वो इस तरह से बहक जाते हैं। मेरी बात से आप राज़ी हों तो ऐसे लोगों को जगाने का काम कीजिए, मोहब्बत और प्यार से उन्हें समझाइए। और अगर ऐसे लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, अभी अनफॉलो कीजिए।